So guys, let's discuss this question. Question is, median and quartiles can be calculated in case of continuous series only after arranging the data in, इसकी जगह यहाँ पर इन आना चाहिए, in ascending order, descending order, either one or two or none of these. तो एक बात तुम्हें बताता हूँ, अगर मीडियन की बात हो ना, सिर्फ मीडियन की बात हो, तो मीडियन हम असेंडिंग ऑर्डर में भी निकाल सकते हैं। एक सिंपल सी चीज है, बताता हूँ। इसको असेंडिंग ऑर्डर में भी निकाल सकते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी निकाल सकते हैं। अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें या डिसेंडिंग ऑर्डर में करें, दोनों से ही मीडियन निकल जाएगा। बट अगर क्वोटाइल्स की बात है, बट अगर किसकी बात कर रहे हैं, क्वोटाइल्स की, तो क्वोटाइल्स सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में ही निकल सकती है। पहले हमें डाटा को किस में अरेंज करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। रीजन सिंपल है, देखो 1 2 3 4 5 ये टेबल है, ये मेरे पास ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। कंटिन्यूअस सीरीज बोला है, चलो कंटिन्यूअस सीरीज बनाते हैं। उन्होंने कौन सी टेबल में बोला है, कंटिन्यूअस सीरीज में बोला है, तो कंटिन्यूअस सीरीज ये लिख देते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 ऐसे करके, और 40 to 50 ये मुझे टेबल दे दी असेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर मुझे मीडियन निकालना है ना, तो मैं असेंडिंग की जगह इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर दूंगा ना, तो भी मेरी जो वैल्यू होगी वो मिडल में आनी है। तो मैं ऊपर से देखूं या नीचे से देखूं, वैल्यू तो मेरी मिडल में ही आएगी एंड आंसर मेरा उस केस में भी ठीक आ जाएगा। बट मुझे जो फॉर्मूला होगा उसमें वेरिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला में मुझे वेरिएशन करना पड़ेगा, जो हमने अभी नहीं सीखा है। जब डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं तो मीडियन के फॉर्मूला में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं जो हमारे कोर्स में नहीं है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ से भी हटा दो। सिर्फ हमें क्या करना है, जब भी मीडियन निकालेंगे या क्वोटाइल निकालेंगे, हमेशा डाटा को किस में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। क्वोटाइल्स तो बिना असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करे निकाले ही नहीं जा सकते, मीडियन को भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना ही पड़ेगा। तो कौन से ऑर्डर में अरेंज करना है हमें, जैसे हम, तुम्हें पता है, देखो क्लास इंटरवल जब भी तुमने करे हैं, मीडियन का कोई भी क्वेश्चन करा है, तो हमेशा ऐसे ही फ्रीक्वेंसी दी होती है ना, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। कभी ऐसे तो नहीं दी जाती 0 to 10, 30 to 40, 20 to 30, 10 to 20, कभी ऐसे तो नहीं दी गई ना। ऐसे तो मेरे हिसाब से कभी नहीं दी होगी कि पहले 0 to 10 आ गया, फिर मतलब अनइक्वल, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में, हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ही दी होती है हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर ऐसी दी हो तो पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना पड़ेगा, देन वी कैन डू दी फर्दर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा असेंडिंग ऑर्डर। We need to first convert the continuous series in ascending order in order to calculate in a way to calculate the medians and quartiles. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर।